जनाब स्पीकर, में आपके थ्रू हुकूमत वक्त को एक और इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के किसान सूबा पंजाब, सूबा सिंध में सरापा एहतजाज है और हम बलोचिस्तान में भी, बिल्कुल बलोचिस्तान में भी, पूरा मुल्क में भी हमारा किसान सरापा एहतजाज है। और हम सब, चाहे ऑपोजिशन बेंचेस पे हो या हुकूमत के बेंचेस पे हो, आप हमारे तीनों के तीन जो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग के मंशूर हैं, अगर आप वो पढ़े तो हम सब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान का ज़राअत इस मुल्क की मईशत का बैकबोन है। अगर कश्मीर हमारा शहरग है तो हमारा मईशत का शहरत इस मुल्क के किसान है। तो जनाब स्पीकर, ये ऐसे इशू है जहां तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए। एक, ये जो किसानों का मुआशी कत्ल हुआ है, वो जो मुआशी कत्ल इस वक्त जारी है, उस पे इस हाउस का मुतालबा है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कि जो वफाकी हुकूमत, इंटरिम वफाकी हुकूमत में फैसला लिया गया कि बाहर से डॉलर्स खर्च करके हम दूसरे ममालिक को और दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट, वो फैसला की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है और आगे जाके भी इसका इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ अपना ज़राए शोबे पे मगर आपके मईशत पे होगा। तो जनाब स्पीकर, एक तो अकाउंटेबिलिटी पे हम सब, मैं उम्मीद करता हूं एक ही पेज पे होंगे कि होना चाहिए, और साथ साथ हम सब हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कमिटी खेलना बंद करें। अगर हम इस मुल्क की मईशत को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के ज़राए शोबा को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम अपने किसानों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कल नहीं आज एक्शन लेना पड़ेगा जनाब स्पीकर। जो ये फैसला हुआ कि बाहर से गंदम खरीदा जाएगा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, सिंध हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, पंजाब का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं किया, और जो मार्केट में ऑब्वियसली इसकी वजह से किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है, तो हर तरफ से पाकिस्तान का किसान परेशान है। एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी, मिस्टर स्पीकर, ना सिर्फ व्हीट इंपोर्ट हुआ, ना सिर्फ व्हीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है जनाब स्पीकर। किसान जाएंगे तो कहां जाए? मतलब ये मेरा समझ से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं
जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो अब हुकूमत को फैसले लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी देर नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। कम से कम ये मानते हुए कि ये नुकसान तो किसानों को उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान उनको दुनिया का मुआशी हालात या पाकिस्तान की मुआशी हालात की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये नुकसान उन नालायक, नाअहल, अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड लोगों की फैसलों की वजह से हो रहा है। तो पहले हुकूमत ये मानते हुए, ये देखते हुए कि ये किसान का कसूर नहीं, इनको फौरन ये फैसला करना चाहिए कि हुकूमत किसानों को मदद करेगा। ऑर्डर इन द हाउस। मस्ती खेल साहब, हम ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, कि हम कम से कम जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है वो फौरन हटाया जाए और एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी जाए, ताकि पाकिस्तान के किसान भी कमा सके और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। जनाब स्पीकर, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी तो एक ये आलू के किसान का एक क्राइसिस हुआ था और कहा गया कि वज़ीर आज़म हमारा ये सप्लाई और डिमांड का इशू है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हिदायत दी कि आप ये आलू खरीदें, और जब वही बाबू जो आज भी इसी माइंडसेट के हैं और तब के इसी माइंडसेट के, वो कहते थे कि आप कैसे ये करेंगे, हम तो ये कर नहीं सकते हैं, तो वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त में कहा कि आई डोंट केयर, आप ये आलू खरीद के समंदर में फेंक के मछली को खिला दें, मगर मेरे किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। आज जनाब स्पीकर हमें समंदर में फेंकने की जरूरत भी नहीं है। गजा में, फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इस वक्त उनका जरूरत है, जितना उनको गंदम की जरूरत होगा पाकिस्तान की हुकूमत वो गंदम भेजे, मगर पाकिस्तान के किसानों से आप गंदम प्रोक्योर करें, आप गंदम खरीदे, ये जुल्म बंद करें, ये मुआशी कत्ल बंद। इन फैसलों की वजह से जनाब स्पीकर अब ये नुकसान ना सिर्फ अभी जारी है, मगर इन फैसलों की वजह से ऐसे ना हो कि अगले साल जो है हमारा किसान कम प्रोड्यूस करे। और एक बार फिर इसलिए कि हुकूमत ने इतना इनको डिसइंसेंटिवाइज किया है इनके गलत फैसलों की वजह से, अब उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगला साल का जो गंदम का फसल का जो भी सपोर्ट हुकूमत करने के लिए तैयार है, उनको आज जो बजट आने वाला है उसमें ऐलान करना चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़े हमारे ज़राई शोबे में। और वैसे ही जनाब स्पीकर, अगर हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान का ज़राअत हमारा बैकबोन है, तो उम्मीद ये है कि जो हुकूमत अब बजट इंट्रोड्यूस करेगी तो उसमें वो ख़ास तौर पे ना सिर्फ किसानों के लिए एक ऐसा पैकेज ऐलान करें जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान में दिखाए लेकिन दुनिया को दिखाए कि कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत, दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि ये एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान की हुकूमत को अपना
पॉलिसी से, अपना बजटिंग से ये वाजे करना चाहिए कि वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स के सूरत में कमा भी सकते हैं। तो अगर हुकूमत इस बात पे सीरियस है तो उनका बजट में ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम ना सिर्फ इस शोबे में कॉन्फिडेंस दिलवा सके मगर अपने किसानों को फ़ायदा दिलवा सके। एक बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का भी हिस्सा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई की तकरीर में भी मौजूद था कि जो हम अरबों रुपए का सब्सिडीज़ फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, वो अरबों रुपए का सब्सिडीज हमें बंद करना चाहिए और डायरेक्टली किसानों को किसान कार्ड के थ्रू ये सब्सिडीज दिलवाना चाहिए। इस तरीके से आप जो छोटा किसान है और जो बड़े जमींदार है उनमें एक फर्क भी वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत को बड़े जमींदारों को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, बड़े फैक्ट्रीज को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारा मीशत भी तरक्की करे, ज़राअत का शोबा भी तरक्की करे, तो हमारा जो गरीब किसान है जिसकी खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ ये मीशत चलते हैं मगर हमारा बाकी मुल्क चलता, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, फाइनली जो मैं एक पॉजिटिव तजवीज़ देना चाहूँगा कि हमें ये मानते हुए कि इस मुल्क के साथ ये जुल्म है कि हम अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाते हैं मगर सालाना 10 अरब रुपया एग्रीकल्चर गुड्स और कमोडिटीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा पॉलिसीज ऐसे रहे हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट और दूसरा हम किसानों को इनकरेज करने के बजाय उनको अपने सियासी मजबूरियों की वजह से, सियासी फैसलों की वजह से या कभी कभार गैर सियासी फैसलों की वजह से हम गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इसलिए कि इस इशू पे तो तमाम जमातें एक है, ये पाकिस्तान का ऐसा इशू है कि चाहे आप ऑपोजिशन के बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हुकूमत की बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हम सब इस इशू पे एक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस इशू का हल निकालें। हम ऐसा एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के नाम पे 10 साल का अगर जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगे, जो हुकूमत आज से ऐलान करे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, किसानों से, किसान के ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज करके, बाकी पूरे मुआशरे से इंगेज करके, ऐसे आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज आज से ऐलान करें कि 10 साल तक पाकिस्तान का ज़राए शोबे में, ज़राए मईशत में ये हमारा पॉलिसी होगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकेगा। जनाब स्पीकर।